साथ ही साथ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अमेरिका की जानिब से रखी गई है वो ये कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल को लिमिट करेगा, अपने मिसाइल्स की रेंज को लिमिट करेगा। अगेन जो अप्लाई पिछली बात पर होता है वही अप्लाई इस बात पर होता है कि अंदर खाना चीज़ें चलती रहती हैं। ईरान को अमेरिका ने कहा है कि IAEA से आप मॉनिटरिंग करवाएंगे, जिस पर ईरान तैयार है, क्योंकि ईरान का मकसद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था भी नहीं और वो मकसद आज भी ईरान का नहीं है। इसके बाद जो दोनों फरीकैन के बीच में बात हो रही है कि एक रीजनल सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क को फैसला कर लिया जाए कि ये किस तरीके से ऑपरेट करेगा। और 10th नंबर पे, लास्ट नंबर पे, ईरान चाहता है कि आप हमें ग्लोबल इकोनॉमी का एक्सेस दें, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ें। अब यहाँ पर जो मेरी नज़र में 2 पॉइंट्स हैं कि जिसके ऊपर कहानी खटाई में पड़ सकती है। पहला है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि उसका ताल्लुक उस फेक स्टेट के साथ है, और दूसरा जो पॉइंट है वो यूरेनियम की अफसरदगी है जिसका हक ईरान छोड़ने को तैयार नहीं है। अब यहां पर पाकिस्तान के रोल को समझने से पहले क्विकली 2-3 बातें समझ लेते हैं। पहली बात ये कि इसराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के रैड ज़िमिट ने कहा है कि जो इसराइल की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी कि अगर ये सीज फायर होता है, ये डील बनती है, ये टॉक्स होती हैं, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इसराइल की ये होगी कि 60% जो यूरेनियम एनरिच्ड ऑलरेडी मौजूद है ईरान के पास, इसका खात्मा किया जाए और 20% मटेरियल को डाइल्यूट किया जाए। और वो खुद लिखता है इसके अंदर कि ये ईरान के लिए एक रेड लाइन होगी जिसे ईरान पार नहीं करना चाहेगा। एंड एट द सेम टाइम ईरान चाहता है कि लेबनान का मामला भी टेकअप हो जाए और वहां पर भी जंगबंदी हो जाए। लिहाजा ईरान ने यह शर्त रखी है कि दैट वुड बी पार्ट ऑफ दिस नेगोशिएशन एज वेल। अब यहां पर आपने ये समझना है कि JD वैंस का इंतखाब क्यों किया गया, क्योंकि ईरान ने जोर दिया कि अगर हम बात करेंगे तो वी नीड टू मेक श्योर कि JD वैंस आए, डोनाल्ड ट्रंप से हम बात नहीं करेंगे। अब ये एक तरह का सिग्नल भी है, क्योंकि अमेरिका का फ्यूचर प्रेसिडेंट JD वैंस हो सकता है, वो कैंडिडेट नॉमिनी हो सकता है रिपब्लिकन का, और JD वैंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं ये कामयाब हो जाएं, क्योंकि अगर ये टॉक्स कामयाब होती हैं तो वो पॉलिटिकल ग्राफ जो डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त -17 पर है, सोचें JD वैंस ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन पर जोर देना है, तो JD वैंस तो चाहेगा कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो ताकि उसका फ्यूचर का पॉलिटिकल ग्राफ सेफ हो सके, और ईरान चाहेगा कि ये जंग अब फाइनली एक इख्तिताम पर पहुंचे। सो इस्लामाबाद टॉक्स कामयाब होंगे या नहीं, अमेरिका चाहता है कि कामयाब हो जाए, ईरान चाहता है कि कामयाब हो जाए।